फिर आपका स्वागत है। और आज हमारा जो एक महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक है जो सारे महायाजकों से उत्तम है। चाहे वो हारूनी क्यों ना हो, चाहे वो मलिकिसदेक क्यों ना हो। और हमने पहले देख चुके हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मलिकिसदेक की रीति पर याजक और महायाजक ठहरा, जबकि वो यहूदा के गोत्र के थे। बाइबल इस विषय में और कुछ बताती है। हम जो है मेरे साथ बाइबल में से निकाल लें इब्रानियों की पत्री का 7वां अध्याय, और जो है मैं जो इसके 18 आयत से पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 18 आयत से आगे। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और इसीलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगान युग याजक है, तू युगान युग याजक है। यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया। मृत्यु याजकों को, महायाजकों को रहने नहीं देती थी, और उनके लिए बलिदान की व्यवस्था यह थी कि सबसे पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाए, फिर लोगों के लिए चढ़ाए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह वो मेमनों का, बैलों का, पक्षियों का बलिदान नहीं, अपना स्वयं का बलिदान लेगा। फिर मृत्यु जो है याजकों को रहने नहीं देती थी, लेकिन यहाँ हमारा ऐसा महायाजक जो युग युगान से युग युगान तक जीवित है, और स्वर्ग भी उसके आगे छोटा है, ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया। और इसीलिए जो है, यदि आप प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय देखेंगे, वहां देखें कि सारा स्वर्ग जो है, सारे स्वर्गदूत जो है, दिन रात लगातार बिना रुके सारी पवित्रता के साथ, सिद्धता के साथ में परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की आराधना में क्या कहते हैं? तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, युगान युग से युगान युग प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। ऐसा याजक या महायाजक नहीं जो थोड़े समय के लिए है और मर गया, लेकिन आज भी जीवित और हमारे लिए निवेदन करता है। और हमारा जो उद्धार है वो टेम्पररी नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, युगान युग तक। फिर से आए हम अपने अध्ययन पर। और जैसा मैंने कहा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हारून, मलिकिसदेक, एलियाजर, पिनहास, ये सब जो बड़े बड़े महायाजक, याजक रहे, उन सब से बड़ा याजक रहा और आज भी है। और न सिर्फ उन महायाजकों से, वरन हमारा परमेश्वर जो है सारे
चाहे स्वर्ग के चाहे पृथ्वी के, सब लोगों के बीच में सबसे मध्यस्थ करने वाला जो है आज भी हमारा ऐसा महायाजक। और देखा हमने कि वो किसी और का बलिदान नहीं, वरन स्वयं का बलिदान लेकर के परमेश्वर के पास गया। और इसीलिए जो परमेश्वर के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो उनका पूरा उद्धार हमेशा हमेशा के लिए युग युगान से युग युगान तक जो है करता है। सो ये हमारे परमेश्वर की बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का एक महत्वपूर्ण। और हमें समझाने के लिए प्रभु ने पृथ्वी के जो है भाषा का उपयोग करा, पृथ्वी की व्यवस्था का उपयोग करा। और कभी मैं सोचता हूं कि यदि वो स्वर्ग की भाषा का, स्वर्ग की बातों का, स्वर्ग के स्तर का बात करता, तो सब हमारे समझ के बाहर होती। लेकिन प्रभु पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए जमीन पे उतर के आया, मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्यों को मनुष्य की भाषा में समझाया। सो हम प्रभु का बारंबार धन्यवाद करें कि हमारा प्रभु जो है ऐसी मिनिस्ट्री करता है जो पृथ्वी के लोगों के लिए। और हमने, जैसा मैंने कहा कि हमारा पीक बिंदु, हमारा उच्चतम स्तर इस पृथ्वी का ही है, हम इससे ज्यादा सोच नहीं रखते। लेकिन हमारा प्रभु स्वर्ग से उतर के आया और हमारे जैसा बना, हमारे जैसा जीवन जिया और बगैर दाग के उसके जीवन रहा। सो बगैर दाग के जो है वो क्रूस पर गया और जो है अपना स्वयं का बलिदान दिया कि उस बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमारे पाप जो है छुड़ाए जाए। सो न सिर्फ पृथ्वी पर हम देखें कि हमारा प्रभु जो है वो जो है एक मनुष्य के रूप में जो है एक महायाजक, याजक, और यही चीज जो है याजकों ने जब वो मंदिर में आया और उन्होंने वहां से हटाया कि लिखा है मेरा घर, मेरे पिता का घर जो है आराधना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। तब उन लोगों ने पूछा, ये तू किस अधिकार से ये काम करता है? प्रभु ने कहा कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? सो उन्होंने कहा यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा कि फिर तुमने क्यों विश्वास नहीं करा, और मनुष्य की ओर से कहेंगे तो डर लगता है, क्योंकि सबको मालूम था कि यूहन्ना प्रभु का जो है सेवक है। उन्होंने कहा तो फिर हमें नहीं मालूम। प्रभु ने भी बोला कि मैं भी नहीं बताता कि किस अधिकार से, लेकिन वास्तव में प्रभु को यह अधिकार जो है परमेश्वर की ओर से मिला था, परमेश्वर की ओर से मिला था। और जो है जैसा महायाजक का रोल था, मैंने आपसे कहा कि वो टैबरनेकल का जो अध्याय YouTube पे है, टैबरनेकल करके आप डालें, टैबरनेकल बाय डॉक्टर एस.जे. बेंजामिन, तो वहां आपको पूरी सीरीज जो है 40-50 एपिसोड जो है इसके मिलेंगे। वहां पर जो है याजक और महायाजकों के कपड़े वे क्या बताते थे, कैसे बताते थे, और ये कपड़े भी जो है हमारे लिए, और पृथ्वी पर याजक, महायाजक, और स्वर्ग में भी
हमारे लिए महायाजक। कोई भी हारून या मलीकी सदेक, जब स्वर्गदूत ने कहा था कि कौन इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। न मिकाइल, न जिब्राइल, न आदम, न मलीकी सदेक, न अब्राहम, न इजाक, न याकूब, न मूसा, न हारून, न एलिया, न दाऊद, न सुलेमान। वध किया हुआ मेमना उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य था। और पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर यह समझाना चाहते थे कि तुम्हारा महायाजक जो है अब प्रभु यीशु मसीह है, जो तुम्हारे लिए निवेदन करता है, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए जो है निवेदन करता है, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए उसने अपना लहू बलिदान किया और तुम्हें पापों से छुड़ाया। ये कथा कहानी नहीं रही, और मनुष्य बन करके जो है मनुष्यों को छुड़ाया। जो पाप हमारे पूर्वजों ने किए थे, जिनका खून हमारी रगों में, उसके कारण मृत्यु से हम जो है दूर नहीं, तब परमेश्वर ने उसी तरीके से हमारे लिए मृत्यु का दंड सहा और हमें परमेश्वर के उस कोप से बाहर निकाला और अपने लोगों की विनतियां वो आज भी सुनता है। यदि आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के लहू में जो है धुलना चाहता हूं, तो दोस्तों इससे अच्छे मौके और कभी नहीं, जब हमारा सेंस जो है कायम है। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के जितने भी महायाजक थे उन सब से बेहतर है, और नए नियम के भी जहां से हमारा प्रभु आरंभ करता है, सारे जो है याजक महायाजक उसके सामने फीके हैं, क्योंकि हमारा प्रभु परफेक्ट रीति से परमेश्वर के समीप जो है करता है। जिस एंगल से, जिस कैमरे से आप देखें, आपको प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ और उच्च दिखाई देंगे, जो पिता के पास हमारे निवेदनों को लेकर के जाते हैं। और सिर्फ हमें यह करना है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जो है आए, उसे जो है अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और प्रभु जो है हमारे इन निवेदनों को सुनता है। हमारा परफेक्ट जो है महायाजक हमेशा के लिए हारून मर गए, दूसरे लोग मर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। नियम के अनुसार देखें, प्रभु यीशु मसीह हमारा लॉ है। फसह के अनुसार देखें, वो हमारा फसह है। महायाजकों के अनुसार देखें, वो हमारा महायाजक है। जैसा मैंने कहा, जिस चश्मे से देखें, जिस एंगल से देखें, जिस कैमरे से देखें, आपको लगेगा कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ, प्रभु सर्वश्रेष्ठ। ऐसा महायाजक जो हमारे लिए विनती करता है, पिता के पास जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उस बात के लिए क्वालिफाई हुआ। स्वयं परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के लोगों को छोड़ा ले। और ग्रेट हाई प्रीस्ट इन हेवन, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जो है स्वर्ग में
हमारे लिए निवेदन करता है आज भी। परफेक्ट सेक्रीफाइस, परफेक्ट हाई प्रीस्ट, और कोई दो मत नहीं, बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जहां है, जिस जगह है, किसी भी कलर के हैं, कैसे भी पोस्ट हो, किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा उद्धार करने में जो है विश्वास योग्य और धर्मी है। सिर्फ अब जो चाहिए वो ये कि विश्वास के साथ उसके पास चले, अपने पापों की क्षमा मांगे। जैसे लोग आते थे और महायाजक और याजकों के पास बलिदान लेकर के आते थे, और याजक और महायाजक इन बलिदानों को जो है परमेश्वर के सामने चढ़ाते और उस व्यक्ति के लिए निवेदन करते, और परमेश्वर उनकी सुनता भी था और उनके पापों को क्षमा करता था, और ये पाप क्षमा का अनुभव उस व्यक्ति को होता था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए निवेदन करते हैं पापों की क्षमा के लिए। जो है यदि अब नहीं आए तो हो सकता है कि शायद कभी मौके न मिले, और प्रभु चाहता है कि हम जो है प्रभु के पास चले, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक जो बलिदानों से नहीं वरन हमारे समर्पण से, हमारे दिल के बातों से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए हमारा महायाजक, और जैसा मैंने बताया है कि जो महायाजक के वस्त्र थे वे भी जो है हमारे जीवन को बताते थे, हमारे जीवन को बताते। और प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो वो सारी चीजें पूरी हुई कि जो है जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा था वैसा, जैसा व्यवस्था में लिखा था वैसा, और जैसा राजा के विषय में होना चाहिए था वैसा वो महायाजक जो इन मंदिरों में नहीं, ये वो सुलेमान का मंदिर, और जिसे बाद में जो है हेरोदेस ने जो है सुधरवाया, यहां वो सेवा होती थी। प्रभु यीशु मसीह इनसे बड़े मंदिरों में जो हाथ का बनाया हुआ नहीं परंतु हमारे शरीर का अपना मंदिर बनाता है। जीसस इज हाई प्रीस्ट, परफेक्ट प्रीस्ट। जैसा बलिदान पुराने समय में वो याजक महायाजक करते थे और पापों की क्षमा के लिए निवेदन करते थे, और परमेश्वर ऐसा करते भी थे, आप क्षमा करते थे इन महायाजकों की प्रार्थनाएं सुन करके। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वैसा ही निवेदन करता है कि जो है प्रभु मेरे इन लोगों के अपराध को क्षमा कर, इन्हें नए जीवन का जो है अनुभव प्रदान करो। और जितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु पर भरोसा करा, प्रभु ने उनको इस बात का जो है अनुभव दिया कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, उन्हें नजात का अनुभव मिला, उन्हें साल्वेशन, उन्हें मोक्ष का अनुभव मिला। और आज भी प्रभु हमारे लिए जो है निवेदन करते हैं। सो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए और इस मुफ्त के उपहार को जो है ले, और मुफ्त में
जो साल्वेशन है, उद्धार है, उसको हमारा प्रभु यीशु मसीह देने को तैयार है। क्या आप लेने को तैयार है? मेरे साथ दुआ में शामिल हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे महायाजक हैं जो हमेशा उपलब्ध हैं, कहीं पर भी, किसी भी समय। और प्रभु हमारी वाणियों को सुनते हैं, हमारे निवेदनों को सुनते हैं। और जैसा पुराने समय में लोग अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान लाते थे और महायाजक उन बलिदानों को चढ़ा करके निवेदन करते थे और बदले में पापों की क्षमा होती थी, आज बलिदान की जरूरत नहीं। आज जो है निवेदन सिर्फ इस बात का हमारी ओर से कि प्रभु मेरे अपराध क्षमा करें, अपने लहू से जो है मेरे अपराधों को धोएं, मुझे उन पापों की क्षमा का अनुभव प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, जिसने कान बनाए तो खुद भी सुनता है, जिसने आंखें दी तो खुद भी देखता है, जिसने सोचने के लिए मन दिया तो खुद भी सोचते विचारते हैं। धन्यवाद मुझे उद्धार देने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.